वीडियो है थोड़े से, मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं न कहीं दुख की बात है। अब आप जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हम कहने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए। और ये हम सभी लोग के लिए दिन पे दिन, हर प्रतिदिन एक बहुत ही गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ठीक है, देखिए, अभी हम सभी लोगों ने वर्तमान सरकार के पिछले 10 सालों में ना जाने कितने पेपर लीक के मामले सुनते आ रहे हैं, सहते भी आ रहे हैं, और हो सकता है कि मैं भी आगे भी कुछ न कुछ होता रहेगा। ठीक है, खैर वो सरकार है, उनके ऊपर तो खैर हम सामान्य आम नागरिक क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी अभी बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से फैला हुआ है यूपीएससी को लेकर के, इस वक्त बहुत ज़्यादा एक माहौल जो है एक ख़राब सा बन गया है। आप भी मानते हैं। मतलब यूपीएससी जो कि हमारे हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश की राज हुआ करता था, तब उस समय आपको पता है कि ये उस ज़माने में अंग्रेज़ों के द्वारा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम, इसी का नाम था आईसीएस, जो कि हमारे हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने क्वालिफाई किया था। फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो कि काफ़ी विश्वसनीय, उन्होंने चौथी रैंक लाया था। आप भी जानते हैं, इतिहास पढ़ते होंगे तो आप अच्छे से जानेंगे। लेकिन वर्षों से इतनी विश्वासघात, मतलब होता है कि विश्वास ख्याति प्राप्त करने वाली इस यूपीएससी आयोग आज इस तरह से एक शक के दायरे में कैसे आ रहा है। ठीक है, ये तो एक सवाल तो बन रहा है, ये मामूली से सवाल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और अभी अभी आपने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से यूपीएससी की तैयारी करा रहे कोचिंग सेंटर में जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको सुविधा उस तरीके से नहीं दी जा रही है। एक चीज़ मैं हकीकत में आपसे बताऊं, मैं दिल्ली गया था करीब पिछले साल, और मैं दिल्ली इसलिए गया था कि थोड़ा सा जानना चाहते थे कि वहाँ क्या उस तरह क्या है वो हवा। कहते हैं ना, सुनने में और देखने में दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, हकीकत, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए तो मैं गया था। वहाँ पे मैं बहुत लोगों से बातचीत भी किया। वहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे इतनी फ़ीस लगेंगी, यहाँ पे रूम कैसे किराया लगेंगे, फिर आपको इस तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ेगी। हमने बहुत कुछ जाना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ, वाकई में सच्चाई है। आप खुद सोचो ना कि आप 1 लाख रुपये लगा करके आप दिल्ली जैसे सिटीज़ में जाकर रह रहे हो। ठीक है, जो फीस दिए वो दे रहे हो, प्लस जब तक आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो निकलेगा नहीं तब तक आप उसमें रहेंगे। ठीक है, सोचिए कि आप पर मंथ कम से कम गिरती हालत में 15,000 20,000 आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद वहाँ पर आप एक लावारिस जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, घर छोड़ के। इस हिंदुस्तान के ना जाने कितने कोनों से लोग जा कर के दिल्ली जैसे सेंट्रल हब में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आईएएस के लेके एक बहुत खूबसूरत जो सच्चाई ये कहा गया है, आप भी मानते हैं। देखो, जिसको निकालना रहता है वो खुद निकलता है, वो कोचिंग पढ़े या ना पढ़े, ये तो सच्चाई है। इसे आप मान के बैठ लो। ये मेरी राय नहीं है, ये हमारे जैसे कि वो जो अनुभवी हैं वो खुद कहते हैं, जिनको निकालना है वो निकालेगा, चाहे वो कोचिंग पढ़े या ना पढ़े। लेकिन जिसको कुछ नहीं करना पड़े, लाख कोचिंग भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। आप भी मानते इस चीज़ के? तो बताइए, अभी 3 लोगों की जिस हिसाब करंट लगने से मौत हुई है, यही बताया जा रहा है। और कुछ गलतियां थी, शायद बारिश हो रहे थे, उसके वजह से उस कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भर जाने से बिजली की तार में या करंट उतर रहे थे, ऐसी समस्या उत्पन्न हुई थी। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर सुधार नहीं थी। बच्चों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि संस्था हमसे इतने पैसे लेते हैं फिर भी वहाँ पर सुविधा कुछ नहीं है। सरकार प्रशासन की भी वहाँ पर कमी बताई जा रही है। ठीक है, इसमें है दिल्ली प्रशासन, जो भी केजरीवाल सरकार जी हैं, अगर वहाँ पे आपने कोई सुविधा नहीं दिया, यदि इस तरह की समस्या है तो आप इसके दोषी हैं। जवाब देता आपकी बनती है। तो हम पूरी तरीके से अपने उन साथियों के साथ हम समर्थन करते हैं, क्योंकि हम उनके बातों से पूरी तरीके से अग्री करते हैं।
अगर मैं भी वहाँ रहूँगा तो मुझे भी इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती। ये कोई छोटी सी बातें नहीं है कि हम यूं ही कह के ख़त्म कर दें, नहीं। आप दिल्ली है, सोचिए ना, देश की राजधानी दिल्ली में आप पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद घर छोड़कर उतनी दूर पैसे के दम पर फिर भी आप लावारिस जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और यह सच्चाई बताई जा रही है कि 30-35 लोगों की जान गई है और ये हम लोगों से रियल आंकड़े छुपा रहे हैं। याद रखिए, अगर आज यूट्यूब नहीं होता तो वाकई में क्या सच्चाई किसी को पता चलती? आप खुद सोचिए, सच्चाई किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। इसीलिए अभी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ब्रॉडकास्टिंग के लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, कितना जल्दी हो सके मैं ये कानून पास करूं और मैं जितने भी यूट्यूबर हैं जो सरकार के खिलाफ सच साबित करना चाहते या सच दिखाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ कंट्रोल कर सकें। सभी लोग विरोध करिए, हर कोई विरोध करिए, क्योंकि लोगों की बोलने की आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। इसीलिए ये वर्तमान सरकार बेहद ही घातक है। जो आपको बोलने नहीं देगा वो भला आपके लिए कभी क्या अच्छा सोचेगा? खुद सोचो ना। अगर हम आपको बोलने की इजाज़त न दे, सपोज आप क्लास में हैं और हम आपको बोलने की इजाज़त ही नहीं देंगे, तो हमको आप गुरु मानेंगे? और भी किस आधार पे गुरु मानेंगे? कभी नहीं मान सकते, बल्कि आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे और खुखार हो जाएंगे कि जो बंदा मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है, हम उसे किस स्तर के गुरु माने या किस स्तर से अपने लिए साथी समझे। बात समझ आ रहा है? तो बोलने की आज़ादी सबको देनी चाहिए, ठीक है। तो ये राजनीति चलती है लोगों की, ये लोगों की राजनीति है, चाहे वो आपके वर्तमान सरकार को हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, ये लोग की राजनीति चलती है। बच्चे मर रहे मरने दो, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग जानते हैं ये सब मरेंगे, 10 दिन चिल्लाएंगे, 10 दिन तक अफरा तफरी करेंगे, उसके बाद अपनी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है और मैं निवेदन करता हूँ कि दिल्ली में उपस्थित हर बड़ी सेंटर के डायरेक्टर को जाकर के बच्चों का समर्थन करना चाहिए। मैं सरकारी वाले लोगों से ज़रा सा भी उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि वो सब पूरी तरीके से अपने हिसाब से बिकाऊ है, एक तरह से मानो दलाल है, ठीक है। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई ज़रा सा परहेज नहीं है। जो सच्चाई वो सच्चाई है। लेकिन तुम तो ले रहे हो 1 लाख रुपया, तुम्हें जिम्मेदारी बनती है बच्चों के लिए आगे आकर के उसका समर्थन करना, सहयोग करना, क्योंकि सिर्फ फी ले करके तैयारी करा देना ही आपका जग जीतने के बराबर नहीं है। जो भी दिल्ली में गया है, अगर आप उसको सुविधा नहीं दे रहे हैं, आप उसके बारे में ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये भी आपकी अप्रत्यक्ष रूप से आपकी ये जवाबदेहिता बनती है कि आप उनका सहयोग, आप उनका समर्थन क्यों नहीं करते। ये हार है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी हार है कि हमारे देश के युवाओं के ना कोई सुविधा मिलता है, ना उनके बारे में कोई ख्याल रखा जाता है, ना ही उनके भविष्य को लेकर ज़रा सा भी चिंता है। सिर्फ लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी भौकाल मार देंगे, मेरे देश की युवा ये हैं, मेरे देश की युवा वो हैं, हमारा देश इतने प्रतिशत युवा आबादी वाला है, बस लंबी चौड़ी बात बोलेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ ऊपरी छवि बनती है, अंदर से वाकई में हम लोग को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पसीजा जा रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। तो आप प्लीज़ दिल्ली जाने के लिए इतना बेताब मत होइए। अब तो प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हो गया है, अपने घर से रह कर तैयारी करिए, जी जान लगाइए, पूरी सुविधा आपके मोबाइल में है। कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली में जाने का। क्या करेंगे दिल्ली में जा कर के? जब पढ़ना हमको एनसीईआरटी खुद ही है, तो दिल्ली में जाकर क्या करेंगे? चेहरा दिखाएंगे? नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह हकीकत है। मत जाइए, आपको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तैयारी घर बैठे करिए, संघर्ष लगाइए, बीच बीच में गाइडेंस लीजिए। गुरु लोग का सब्सक्राइबर है आप, यूट्यूब से हैं आप, अनअकैडमी से हैं, दृष्टि से हैं, बहुत सारे अब तो पढ़े हैं, पागल हो जाते हैं बताते बताते, कितने लोगों का नाम बताएं, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ दिल्ली न जाए, खासकर तैयारी करने के लिए,
क्योंकि ये लोग गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल ये लोगों को गुमराह करते हैं। हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो दिलाएंगे, हम आपको ये कराएंगे, कुछ नहीं, टोटली बकवास है। ठीक है, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो हमारे साथी हम लोगों के बीच से गए, दिल्ली में ही सही, लेकिन है तो वो किसी के बेटे, कहीं ना कहीं हमारे दोस्त हैं, उनके लिए आप